अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली जैसे नाम से ही लग रहा है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का पैसा जब इकट्ठी जगह पे डाल दिया जाता है तो उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो मैनेज करते हैं। काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ भी हैं। तो म्यूचुअल फंड एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं और आप आम आदमी जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ को चेक करने की कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म गेन्स आ सकते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ये सर्विसेज ऑफर करती हैं कि उनको वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस करके देती हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या इस एरिया के एक्सपर्ट से। और दूसरा, आपके चंद हज़ार रुपए या चंद लाख रुपए जब पूल इन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पैसों के साथ तो उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल पिक्चर है जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो हम इन्वेस्ट करते क्यों हैं? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम इन्वेस्ट करते क्यों हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो आपका पैसा है, जो आपका कैपिटल है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिस्क्स। काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं। एक रिस्क जो आम ज़बान में उसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो ये हो सकता है कि अगर आपके पास आज 1 लाख रुपया है और आप उसको लिक्विड कैश की फॉर्म में रखते हैं, तो साल बाद वो लाख रुपया नहीं रहेगा। वो कितना हो जाएगा? वो उसकी जो जो पावर टू एक्वायर है, पावर टू परचेज समथिंग है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिवैल्यूएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ आज 1 लाख रुपए की आप परचेज़ कर पा रहे हैं, साल बाद वो आप लाख रुपए की परचेज़ नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली अगर 10% भी इन्फ्लेशन रहती है, तो साल बाद आपका जो लाख रुपया लिक्विड फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, वो लाख रुपया नहीं रह जाएगा। वो कम होके 90,000 रुपया हो जाएगा। तो पहला तो जो इन्वेस्ट करने का एक लॉजिक बनती है वो ये कि बजाय इसके कि पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, पैसे को कोशिश की जाए कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा ये होगा कि जो इन्फ्लेशन है इसके अगेंस्ट आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो आपका कैपिटल है, जो आपकी सेविंग्स है, उसको हेज कर लेंगे। उसके बाद इन्वेस्ट करने की जो वजह हो सकती है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बच्चों की शादी के लिए कुछ लोग प्लान्स करते हैं, कुछ लोग घर बनाने के लिए प्लान करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। इस तरह का कोई भी प्लान हो सकता है। फिर रिटायरमेंट का प्लान हो सकता है कि जब आप 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास अर्निंग सोर्स कोई होना चाहिए, तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसमें 3 क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हर इन्वेस्टर को या हर वो बंदा जो सेविंग कर रहा है उसने उसके जवाब अपने आप को देने होते हैं। वो क्या है? वो तीनों क्वेश्चंस हैं कि आपको इस पैसे के अगेंस्ट कितना रिटर्न चाहिए और आपकी रिस्क अवर्जन कितनी है, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है अगर आपका रिस्क अवर्जन लो है तो उसके लिए आप उसी तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे रिस्क लो हो, और उसके अगेंस्ट लो रिस्क के अगेंस्ट जो मार्जिन मिलेंगे वो भी लो मिलेंगे। और अगर आपकी रिस्क अवर्जन ज़्यादा है, हाई रिस्क मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट आपकी जो अर्निंग्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी। और तीसरा फैक्टर ये देखने वाला होता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने लगे हैं वहाँ पे अगर तो कोई एप्लीकेबल टैक्सेस हैं उसको आपने मद्देनज़र रखना है। और दूसरा इसकी जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है वो ये है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने लगे हैं वहाँ पे कोई टैक्स रिबेट है या नहीं। अगर तो टैक्स रिबेट है तो वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा सकती है। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड की, इसमें आपको टैक्स रिबेट देती है सरकार। गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा इन्वेस्ट करें, तो इसके अगेंस्ट टैक्स रिबेट मिलता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट टैक्स रिबेट भी मिलता है। अब आते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था एक्सपर्ट ओपिनियन है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपके पास इतनी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगी कि मैं 1 लाख रुपया किस जगह इन्वेस्ट करूँ कि उसका ऑप्टिमम मुझे रिटर्न मिले। तो बेहतर है कि आप किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी के साथ
इंटरेक्ट करें, उनके साथ उनकी डील्स को चेक करें, तो वहाँ पे जो आपका पैसा है उसको बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्ट करने की, उसमें वो इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा, टैक्स रिबेट। जो भी सैलरीड पर्सन है वो अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उनको 40% ऑफ द टैक्स जो उनका सैलरी के ऊपर काट रहा है उसके ऊपर रिबेट मिल जाएगा। अगर किसी बंदे का 100 रुपये टैक्स काट रहा है सैलरी के ऊपर और वो इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो टैक्स उसका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा बाय 40%। उसके लिए आपको एक टैक्स उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा अपने एम्प्लॉयर से 40% तक। तो ये भी एक तरह की सेविंग ही है कि आपको एक तो उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आएगा, और दूसरा जो आपने टैक्स ज़्यादा पे करना था तो इसका इम्पैक्ट भी कंपाउंड होके आ जाएगा। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो पैसा है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, और इसका आपकी रियासत को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है, किसी स्मॉल मीडियम साइज़ की किसी ऐसे एंटरप्राइज में, किसी बिजनेस में पैसा डाल दें जो कि आपकी इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसका आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड के केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका आपको भी फ़ायदा होगा और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और तीसरा और सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है, जो इजाद किया या जो दरियाफ्त किया इंसान ने, वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, ये मैं आगे आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, इस वक्त जो म्यूचुअल फंड है पाकिस्तान के अंदर वो दे रहे हैं तकरीबन 8% से लेके 14% के दरमियान तक वो एनुअल प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगर हम 8 और 14 का कोई मिडल फिगर ले लें कि 11% ऑन एन एवरेज आपको इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और आपको मिलता है, तो अगर आप 5 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको उसके ऊपर अगर 11% प्रॉफिट मिलता है और ये पैसे आप म्यूचुअल फंड में अगले 20 साल के लिए पार करके रख देते हैं, तो आपके पास 20 सालों बाद तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा अमाउंट आपके पास इकट्ठी हो चुकी होगी। और ये कैसे इकट्ठी हो चुकी होगी कि आप पहले साल तो 5 लाख पे आपको जो 11% मिलेगा वो 55,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगले साल जब आपको 11% मिलेगा वो 5 लाख पे नहीं मिलेगा, वो 5,55,000 पे मिलेगा। कंपाउंडिंग होगी, आपके पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो री इन्वेस्ट हो गया अगले साल और प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा बन गया। उसके बाद तीसरे साल में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6,16,000 बन चुकी होगी, और इसी तरह बढ़ते जाएं तो फिर 6,83,000 पे पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद 7,59,000 पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह कंपाउंडिंग अप्लाई होगी, और कंपाउंडिंग की वजह से जो आपके सिर्फ 5 लाख थे, और अगर आप उसका प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते रहते हैं 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद आपके पास जो प्रॉफिट बनेगा वो 40 लाख से ज़्यादा की अमाउंट आ चुकी होगी, और ये कंपाउंडिंग की वजह से आया कि 5 लाख का आपने 40 लाख बना लिया। अब इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि हमने किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करना है। इसमें बजाय इसके कि मैं किसी म्यूचुअल फंड की तरफ आपको रेफर करूं, आप ये करें कि म्यूचुअल फंड जो हमारी है पाकिस्तान की फाउंडेशन है म्यूचुअल फंड की, उसकी वेबसाइट पे जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनका उनकी जो परफॉर्मेंस की समरी है वो पड़ेगी। उसका लिंक इस पे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है। तो जो mufab.com.pk की वेबसाइट पे जो परफॉर्मेंस वाला टैब है उसमें जाके आप देखें कि वहाँ आपको उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे कि किस टाइप के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उसका जो रिटर्न है, 15 दिन पे कितना रिटर्न है, 30 दिन पे कितना है, 90 पे कितना है, 180 दिनों पे कितना है, साल में कितना है। इसमें जो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह की आपको डिवीजन आप कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो आप उसको उस वाली मार्केट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न है। जैसे कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क भी ज़्यादा होता है और उसका रिटर्न भी ज़्यादा आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मैं सेव रहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा जो रिस्क अवर्जन है मेरी लो है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन म्यूचुअल फंड के केस में ये नज़र आती है कि म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे
म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स हैं जिसमें उनको कहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन फंड्स। कैपिटल प्रिजर्वेशन फंड वो होते हैं कि इनमें रिटर्न भी लो होता है और रिस्क भी लो होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ की गारंटी होती है कि अगर जिस टाइप ऑफ मार्केट में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें जो अगर लॉस होगा तो आपकी कैपिटल अमाउंट हमेशा प्रिजर्व रहेगी। कैपिटल प्रिजर्वेशन फंड इनको कहते हैं। तो ये वाले भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास रिस्क अवर्जन कम है, आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन वाले फंड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।